ऊपर सौंपना चाहता है। हे भगवान, मैंने तुम्हें अर्घ्य चढ़ा दिया, अब तुम हमारा सब कर देना और मैं अपना व्यापार चलाऊंगा, मैं अशुभ योग की प्रवृत्ति में रहूंगा, मैं अशुभ काम करूंगा और मेरा अर्घ्य समर्पित हो गया। अब मेरा सब काम हे जीव, उस सम्यक दर्शन को बचा के रखना है तो उस निज की प्रीति को प्राप्त करने की चेष्टा कर। उस चारित्र के हिमाचल पर जाना है। मनसुख लाल जी, बहिरंग में चारित्र निरंतर रहता है लेकिन अंतरंग का चारित्र छूटता रहता है। अंतरंग में आज भगवान बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक चारित्र को धारण करके खड़े रहे और 1 वर्ष तक बिल्कुल भुजाएं लंबी करके और उन्होंने के शरीर को स्थिर करके, तो शरीर को तो स्थिर कर लिया लेकिन मन स्थिर नहीं। और जिस क्षण मन स्थित हुआ उसी क्षण समोषण बन गया। जीव, बहिरंग चारित्र चलता रहता है लेकिन अंतरंग का जो चारित्र होता है वह बदलता रहता है। सुरेश पंडित जी दुकान चलाते हो? काहे की दुकान चलाते हैं? कपड़े की, ठीक है ना? कितने घंटे खोलते हैं? सुबह 8 से रात के 8 तक, ठीक है ना? 12 घंटे दुकान चलाते हो, क्या प्रति समय एक से चलती है? 12 महीने एक से चलती है? कभी 1 घंटे में लाखों का मुनाफा और कोई दिन ऐसा हो जाए कि नहीं व्यापार नहीं मुनाफा। प्रवीण भाई, कभी 1 घंटे में लाखों का मुनाफा और कभी ऐसा हो जाए कि सुबह से शाम तक बैठे रहो कोई नहीं आए। यदि कंटिन्यू एक सा व्यापार चले कि 1-1 घंटे में 1 लाख का मुनाफा, तो 10 घंटे में 10 लाख का, 24 घंटे में 24 लाख का, और तुम्हें इतनी संपत्ति आ जाए, इतनी संपत्ति आ जाए कि तुम उसको रख नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितना बदलता रहता है। इसलिए अजित भाई लालावत, समझो मेरी बात, उस सम्यक दर्शन को यदि अगले भाव में ले जाना है, ये जीव सारी पर की अनुभूति छोड़ दे, सारे पर की अनुभूति छोड़ दे, सारे गांव की अनुभूति छोड़ दे और निज की अनुभूति करने लग जा और उसके उपयोग में निरंतर लीन हो जा। और जब निरंतर लीन होगा, लेकिन निरंतर प्रीति होगी नहीं, एक एक क्षण के लिए होगी और एक क्षण के लिए भी हो जाएगी तो भी कल्याण। तुम्हारे यहाँ वो है ना सोने चांदी वाले, यही तो है। सोने चांदी कौन बेचता है? अच्छा जी, पंडित जी बेचते। पंडित जी सत्य बताओ, रोज कितना सोना बेचते हो? 1-2 किलो रोज बिकता है? रोज कितना सोना बेचते हो? एक वो प्रवीण भी है ना पारसौलिया, वो भी तो बेचता है। प्रवीण भाई रोज कितना सोना बेचते हो? तुम्हारी दुकान पर लाइन लगती कि नहीं है? क्यों? सोने चांदी, सोना बेचने, सोना खरीदने वाले की लाइन लगती कि नहीं? मनसुख लाल जी, क्यों?
हे जीव, मैं सोना बेच रहा हूँ, मैं सोना बेच रहा हूँ, मिट्टी का तेल थोड़ी बेच रहा। दिन भर बढ़िया हमने देखा उसको शांति से बड़े गद्दा डाले रखा है, प्रवीण भाई शांति से सोता है। एक ही ग्राहक आ जाए, एक ग्राहक आ जाए, एक ग्राहक आ जाए, दिन भर की आमदनी पार हो गई, अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक ग्राहक आ गया, मेरा काम हो गया। ऐसे है जीव, दिन भर तू लगा रहे। यदि एक समय की उस प्रीति अनुभव हो गया निज चैतन्य का, तो मेरा काम हो गया। कोई भी संसार में रह करके ऐसा सिद्धांत का नियम है, 32 बार से ज्यादा अनुभूति नहीं कर सकता। कितना मनसुख लाल जी, कितना? 32 बार कोई सकल संयम को प्राप्त करे तो अधिक से अधिक कितना प्राप्त कर सकता है? तो 32 बार ही सकल संयम को प्राप्त कर सकता है, और 32वें बार में उसको नियम से मोक्ष जाना पड़ेगा। एक समय के लिए यदि इस भाव में मुनि बन गए और मुनि बन करके एक समय की अनुभूति कर ली, तो वह एक समय की अनुभूति भी उस 32 भाव के काउंटिंग में आएगी। एक बार हो गई, एक समय हो गई ना, एक समय हो गई, वह एक बार की काउंटिंग में आ गई। और ऐसे कर करके वह जीव कितने बार, अजित भाई समझो बात को, एक सेकंड के लिए चारित्र सकल संयम का तुमने पालन किया और सारे जीवन भर मिथ्यात्व में रहे, तो एक सेकंड का सकल चारित्र का अनुभूति जो है वह सारे जीवन के मिथ्यात्व के ऊपर भारी। एक सेकंड, ज्यादा नहीं। कितना मुकेश गांधी, कितना है एक सेकंड? शिरीष भाई ऐसा होता कि नहीं, बहुत सारा सोना खरीद के रखा था और रेट बढ़ गए। प्रतीक भाई रेट बढ़ गए, कितने दिन के लिए? घंटे भर के लिए रेट बढ़े थे, ठीक है ना। अब 1 घंटे के लिए रेट बढ़ा था, सोना मैंने 50,000 का खरीदा था और 1 लाख के चला गया, और मेरे पास बहुत सारा रखा था, और 1 घंटे के लिए 1 लाख हुआ और फिर उतर करके 50,000 आ गया। क्या होगा? क्या होगा मनसुख लाल जी? हे जीव, 1 घंटे के लिए 1 लाख हुआ ना, तो 1 घंटे में तो मेरा काम हो गया। पहले से वस्तु पड़ी थी, वह मैंने बेच ली, और बेच करके मेरे तो डबल हो ही गए, अब नीचे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है जीव, समझो मनसुख लाल जी, यदि तुमने चारित्र धारण कर लिया, नहीं तुम्हारे भाव बने और 1 सेकंड के लिए भी भाव बन गए, चारित्र धारण करना तुम्हारा सार्थक हो गया। सारे जीवन नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 सेकंड के लिए तुमने उसकी अनुभूति कर ली, और 1 सेकंड के लिए तुम अपनी आत्मा में चले गए, तो 1 सेकंड का जाना भी सारे मनुष्य भव के चारित्र के ऊपर भारी है। कभी रिंकेश भाई, सोने चांदी वाले के यहाँ लाइन नहीं लगती? लाइन कहाँ लगती है राजू भाई? लाइन कहाँ लगती है? हे जीव, हे जीव, लाइन कहाँ लगती है? लाइन कहाँ लगती है? जहाँ सड़ा सामान मिलता है। लाइन कहाँ लगती है? मनसुख लाल जी बोलो ना। लाइन कहाँ लगती है? जहाँ सड़ा सामान मिलता है।
सस्ता सामान मिलता है उसकी यहाँ लाइन लगती है, लेकिन जो क्वालिटी वाला होता है और कीमती होता है उसकी यहाँ लाइन नहीं लगती। तो इस संसार में लाइन किसकी लगती है? जो मिथ्या चारित्री होता है और जो सम्यक चारित्री होते हैं। वो आचार्य भगवान हम नहीं बोल रहे, कार्तिकेय स्वामी में बोला है कि इस संसार में चारित्रधारी कितने? तो बोले 2-3। मनसुख लाल जी कितने? 2-3, बस 2-3, नहीं नहीं, बहुत से बहुत होंगे तो 3-4 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्यों निमेश भाई, क्यों? हे जीव, कीमती वस्तु है, सरल नहीं है। आत्मा 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 रटने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन उस आत्मा की अनुभूति लेने वाले बिरले हैं। और जो अनुभूति ले रहा है, जो अनुभूति ले रहा है, वही साक्षात में अमृत का पान कर रहा है। और तो सब बेचारे जो है ना, अरविंद भाई देखो ऐसा होता है, जिस बेचारे ने कटंगी के रसगुल्ला नहीं खाए, ठीक है ना, अब तुम उससे बोल रहा कटंगी के रसगुल्ला कैसे होते हैं, तो बेचारा वहाँ जाएगा कहाँ, खमेरा, और खमेरा गुलाब जामुन खा के आ जाएगा और बोलेगा मजा आ गया। हे जीव, जब तक उस अमृत का पान नहीं चखा है, जब तक संसार की सारी वस्तुओं में आनंद आता है, लेकिन जिसने एक बार उसमें आता ना, किसमें, तुम्हारी भक्त अमर में आता है, वो भी याद तो नहीं, हमारी याददाश्त तो अब कमज़ोर हो गई, वो बची नहीं ना, बुढ़ापा आ गया है, ठीक है ना। तो हिंदी बता देते हैं। तो उस हिंदी भावार्थ क्या है कि जिसने एक बार क्षीर सागर के मीठे जल का पान कर लिया है, ऐसा कौन महान पुरुष होगा जो खारे पानी का स्वाद चखना चाहे। अब जो अब तो अजित भाई तो देखो विद्वान है, पंडित है, तो समझो बात को। हे जीव, वह आत्मा के ध्रुव आनंद जो है वह सबसे बड़ा आनंद है। और उस सम्यक दर्शन को यदि तू अजित भाई अगले भाव में ले जाना चाहता है, तो इस संसार की सारी परिस्थिति, इस संसार की सारी प्रीति छोड़ दे। सबकी प्रीति छोड़नी पड़ेगी। जब सबकी प्रीति छोड़ेगा तभी निज की प्रीति होगी। और जब तक सबका आनंद लेता रहेगा, थोड़ा सुमती लाल का आनंद ले लो, थोड़ा मनसुख लाल का आनंद ले लो, थोड़ा संदीप का आनंद ले लो, सबका आनंद लेता रहेगा, तब तक निज का आनंद आने वाला नहीं है। जब तू सबका आनंद छोड़ेगा तभी निज का आनंद आएगा, लेकिन जब तक सबका आनंद है। हितेश भाई, ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा अकाट्य नियम है। जब तक पर की अनुभूति आ रही है तब तक निज की अनुभूति आने वाली नहीं है। जब तक पर में आनंद आ रहा है। मनसुख लाल जी, मोक्ष जाना है, क्यों जाना है? क्या करोगे जाके वहां? क्या करोगे जाके? किसको? निमेश भाई, मोक्ष जाना है, क्या करोगे जाके? है? तो यहीं करो ना बैठ के। जीव यहाँ तो कर नहीं रहा है और बोल रहा है कि वहां करेंगे।
तो जिसके पास यहाँ नहीं है उसके पास वहाँ भी नहीं है। जिसके पास यहाँ होगा उसी के पास वहाँ होगा। यदि वहाँ करना चाहता है तो प्रारंभ तो यहीं से होगा। जब यहाँ नहीं ले पा रहा तो वहाँ कैसे लेगा? ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, बोले महाराज ऐसा ऐसा काम हो जाएगा, फिर हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसा करेंगे। और उसकी सारी जीवन जो है ना, देखो तुम्हारा तो ठीक है, सीता का भाई भामंडल जो था वह भी सोचता रहा। और वह क्या सोच रहा था कि मैं इतने काम से निवृत्त हो जाऊं, फिर मैं दीक्षा लूंगा। मनसुख लाल जी सोच रहा था कि पहले ऐसा ऐसा काम हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, दीक्षा लूँगा। और आकाश मार्ग से जा रहा था और आयु पूरी हो गई, विमान फट गया और नीचे गिर के मृत्यु हो गई। हे जीव, सोचने वालों के काम कभी पूरे नहीं होते। सोचने की भी एक, श्रीश भाई, सोचने की एक सीमा होती है, सोचने की एक लिमिट होती है। जो ज़्यादा सोचता है उसके काम, श्रीपाल भाई बोलो, ज़्यादा सोचने वाले के भी काम नहीं होते और नहीं सोचने वाले के भी काम नहीं होते। ज़्यादा सोचने वाला सोचता है और सोच सोच के बेचारा सोचते ही रहता है और कर नहीं पाता है। इसलिए काम करना है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उस निज के रमण में चारित्र मात्र इतना है, बार बार उसकी प्रीति बनी रहे, मैं कौन हूँ। सुदीप भाई कौन हो तुम? महाराज मैं सुदीप तलाटी हूँ, मेरा घाटोल में मकान है। निमिष भाई मेरी पोस्ट ऑफिस पे दुकान है, वहाँ सोना चांदी बिकता है। सत्य है कि नहीं? अब यह बताओ उस दुकान की प्रीति तुम्हें कितने घंटे रहती है? मनसुख लाल जी, उस दुकान की प्रीति कितने घंटे रहती है? 2 घंटे। जब 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 दुकान पे बैठते हो उसी समय उस दुकान की प्रीति 24 घंटे रहती है। यहाँ भी बैठे हो तो यहाँ बैठे बैठे भी मन में चल रहा है, मेरी पोस्ट ऑफिस पे दुकान है, मेरी वहाँ दुकान बनी हुई है, प्रति समय चल रहा है। और यदि ऐसी प्रीति निज की आ जाए तो यहीं बैठे बैठे तुम्हारा मोक्ष हो जाए, लेकिन नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि अंतरंग में यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे थे कि हे जीव, जिसके पास विनय होगी, जिसके पास भैयावृत्ति का गुण होगा, जिसके पास प्रायश्चित होगा, ये सारे अंतरंग हैं, बहिरंग नहीं है। मनसुख लाल जी क्या है? विनय कहाँ होगी? अंदर में कि बाहर में? प्रायश्चित का भाव कहाँ आएगा? अंदर में कि बाहर में? हे जीव, प्रायश्चित बाहर का नहीं है, प्रायश्चित अंदर का है। और वैयावृत्ति जो है वो अंदर की, बाहर की नहीं है, अंदर की है। और अंदर में वैयावृत्ति का भाव होगा तो वह अपने आप करेगा। और बाहर से कितना हो जाए, हे जीव। मनसुख लाल जी, बाहर से कितना बोझ हट होया जाए। माता वो तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो, बच्चे हैं कि नहीं है? उन बच्चे को 9 महीने तक तुमने ढोया कि नहीं? भारी लगा? 9 महीने उस बच्चे को पेट के अंदर रख करके और सारे संसार में उसको ढोते रहे, लेकिन भारी लगा? और पड़ोसी का बच्चा
हे जीव, निज का बच्चा मैं कितना ढोता रहूं, और तो और वो 10 साल का भी हो जाए तब भी पीठ पे लाद के उसको मैं घूमता रहूं, लेकिन भारी नहीं लगता। और पर का बच्चा यदि 250 ग्राम का भी हो तो 1 मिनट उसको तोकना जो है वह भारी लग जाता है, क्योंकि अंदर में तुमने उसको स्वीकार किया है, यह मेरा है और यह पर का है। जिसको मेरा स्वीकार हो जाता है उसमें भारी पने का भाव खत्म हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि हे जीव, जिसके अंदर में भैया वृत्ति नाम का गुण है, जो भैया वृत्ति नाम का तप रहा है, उसको भैया वृत्ति किए बिना चैन नहीं पड़ती। श्रीपाल जी, भैया वृत्ति किए बिना चैन नहीं पड़ती। अंदर में उसका मन जो है वह शांत नहीं रहता है। जब तक मैं देव शास्त्र गुरु की भैया वृत्ति ना कर लूं, जब तक मेरा मन शांत नहीं बैठता है और अंदर में भाव नहीं होगा और बाहर से करेगा, तो अजित भाई लालावत क्या करेगा, ऐसी भैया वृत्ति करके आएगा कि कर गया था ठीक ठाक करने और ठोक ठाक किया जाए। अपनी कसाई निकालना ना, जैसे वो होली में होता है, होली में रंग छपाना है। अब मेरा कोई विरोधी था, शत्रु था, तो अब उसको रंग तो कम छपाएंगे। ठोकने का समय मिल गया ना, तो अब उसको क्या करेंगे, ठोक ठाक के आ जाएंगे। तो गए थे भैया वृत्ति करने, लेकिन अंदर में भाव नहीं थे। अंदर में मन बोल रहा था कि नहीं करना है, लेकिन बाहर में दिखाने के लिए गए थे, तो भैया वृत्ति तो कर नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था, अपनी अंदर की भड़ास। श्रीपाल जी, कैसे निकाले अपने अंदर में बैठी हुई कसाय, मैं कैसे निकाल दूं और उसको निकाल करके मैं फ्री हो जाऊं। तो हे जीव, भैया वृत्ति गुण जो है वह अंदर से बाहर की ओर आता है, और जब अंदर में गुण होता है वह बाहर में ना निकले। अजित भाई, एक काम करना, आज अपने मकान की छत पे थोड़ी सी दरार हो, उसमें एक बड़का बीज ला करके डाल देना, ठीक है। महेश सेठ वो तो नहीं करेंगे, तुम कर देना, ठीक है। बड़का बीज लाना और अजित भाई की दीवार में उसको डाल देना, ठीक है। फिर अजित भाई तुम एक काम करना, उसको बढ़िया सीमेंट से पैक कर देना और उसके ऊपर पत्थर लगा देना। नहीं, दबा देना ना, उसको निकलने न देना बाहर, बिल्कुल खूब दबा देना, और जितनी तुम में ताकत हो उतनी दम से दगा देना। लेकिन हे जीव, वह अंदर में है, अंदर में है। वह तुम्हारे कितनी दीवारें लगा दो, कितनी सीमेंट लगा दो और कितने पत्थर दबा दो, सबको फोड़ करके और वह बाहर निकल के ही आएगा। ऐसे जिसके अंदर में भैया वृत्ति का गुण है, सेवा करने का गुण है, उसको लाख काम भी आ जाए। हे जी, अंदर में पड़ा हुआ है, अंदर में पड़ा हुआ है। अब मात्र क्या करना है, बाहर निकालना है, और अंदर का जितना मजबूत होगा उतनी मजबूती के साथ निकलेगा। और अंदर में मजबूत नहीं है तो बाहर की मजबूती मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर की मजबूती तेरी कमजोर है। निमेश भाई, अंदर की मजबूती कमजोर है, इसलिए बाहर की मजबूती मजबूत है। अंदर की मजबूती मजबूत हो जाए, बाहर की मजबूती कमजोर दिखने लगेगी। एक हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने खड़ी नहीं होती। एक शूकर मुनिराज को बचाने के लिए
ओ हे जीव, चंदन भाई शेर आ गया, चलो भग लो, अब तो शेर आ गया, अब तो यहाँ से भग जाओ, यहाँ छोड़ करके, क्योंकि शेर के पास ताकत इतनी ज़्यादा है और मेरे पास क्या ताकत है कि मैं शेर का शिकार कर सकूं और शेर का सामना कर सकूं। हे जीव, उस सुअर ने देखा। कौन से सुअर ने? मनसुख लाल जी, कौन से सुअर ने? एक सुअर था और एक क्या था? शेर था। लेकिन ये थे कौन दोनों? अनिल भाई धीराबाद, तुम तो नहीं थे महाराज। हम होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, हम तो मोक्ष चले गए होते। वो दो 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 व्यक्ति थे, जिसमें एक नाई था और दूसरा जैन श्रावक था। और उन दोनों श्रावकों ने पूर्व भाव में क्या किया कि पूर्व भाव में मुनिराज के दर्शन किए। और एक नाई ने और एक सेठ ने, काजी सेठ ने नहीं, एक सेठ ने एक नाई ने, दोनों ने मुनिराज के दर्शन किए। अब नाई जो था वह मुनिराज के दर्शन करके अंदर से श्रद्धा से भर गया। ये महाराज है, ये धरती के देवता हैं, ये भगवान हैं। और उसकी अंदर में श्रद्धा भक्ति इतनी उमड़ गई कि उन मुनिराज के लिए उसने एक मकान बना रखा था। उन दोनों ने मिलकर के मकान बनाया था। और दोनों ने किस लिए बनाया था? कोई साधु आएगा तो उनको इसमें ठहरा देंगे। तो उस नाई ने उन मुनिराज को उस मकान में ठहरा दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए हितेश भाई, 4 दिन हो गए। मुनिराज उस मकान में ठहरे थे, लेकिन दूसरा जो था वह उसके दूसरे साधु आ गए। अब उसने क्या कहा? अब बोले इनको यहाँ से विदा करो, दूसरे महाराज आ गए। मनसुख लाल जी, तुम ऐसा नहीं करना। तुम्हारे गांव में अजित भाई कोई महाराज हो और दूसरे महाराज आ रहे हो तो उन महाराज से ऐसा नहीं कहना कि तुम यहाँ से विहार करो, महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो और रह लेंगे। अरविंद भाई, तुम्हारे यहाँ रोटियों की कमी है क्या? आ रहे हैं तो बोर आ रहे तो वो भी रह लेंगे, और जे हैं तो जे भी रह लेंगे। तुम हम बोलना कि हमारे पास रोटी खूब है। हे अजित भाई, हम रोटी खिला देंगे। लेकिन बेचारे के पास, दूसरे के पास श्रद्धा नहीं थी। उसने बोला कि इनको यहाँ से खाली करवाओ, दूसरे महाराज आ रहे हैं। तो उस नाई ने बोल दिया कि यहाँ से तो खाली नहीं होगा। महाराज जिस दिन अपनी स्वेच्छा से जाएंगे उसी दिन भवन खाली होगा। जब तक स्वेच्छा से नहीं जाएंगे तब तक हम उनको ज़बरदस्ती नहीं भगाएंगे। लेकिन सामने वाला अड़ गया और दोनों में युद्ध हो गया। और दोनों में युद्ध हुए और दोनों मर करके परिणाम क्रूर थे और दोनों मर गए। और मरने के बाद मुकेश गांधी, समझो थोड़ी भैयावृत्ति कर लो, लोभ लोभ में क्या हो धरा है। हे जीव, अनंत काल से लोभ कर रहा है और कब तक करता रहेगा। उस नाई जो था वह मर करके शूकर बन गया और जो दूसरा सामने वाला था वह मर करके शेर बन गया। अब पूर्व भाव के उसके परिणाम अंदर में पड़े थे। कोई हमसे प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज जी पूर्व भाव का याद क्यों नहीं आता? पूर्व भाव का मुझे याद क्यों नहीं आता? हे जीव, यह तेरा सारा पूर्व भाव का ही याद चल रहा है। मनसुख लाल जी, ताजी खा रहे की बासी?
संदीप भाई ताजी खारे की वासी, हे जीव यह तेरा पूर्व भाव का ही स्मरण चल रहा है, पूर्व भाव की ही प्रीति चल रही है, अनंत काल से जो तू करके आया है उसकी प्रीति थी चल रही है। इसलिए क्या है, ये लोभ जो है वो कब का है, कब का है सुमती लाल जी, कब का है? आज का ही है, आज का है, आज का नहीं, अनंत काल का वह लोभ मेरे पास पड़ा हुआ है। और तो और समझो धर्मेंद्र भाई, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, क्या 5 महीने का है, प्रीतेश भाई है तुम्हारा, छोटा है बड़ा है? बड़ा है ना, तो छोटा था कि नहीं था? जब वो छोटा था तब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होता था कि नहीं? 5 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा वह कुछ भी नहीं जानता, उसको एक हाथ में, अरविंद भाई तुम्हारे यहाँ तो है, आज तुम करके देख लेना, उस बच्चे को एक हाथ में 500 का नोट पकड़ाना और दूसरे हाथ में कागज पकड़ाना और फिर दोनों उनसे लेना, दोनों से लेना, और तुम उसके घर के हो, तुम्हें भली दे दे, पड़ोसी से आके बोलना कि उससे ले लो, कागज तुरंत दे देगा। होता कि नहीं? इन माताओं से पूछो, इनको अनुभव है, ऐसा होता कि नहीं? कागज तुरंत दे देगा, लेकिन जो 500 का नोट था उसको हाथ में दबा लेगा, देगा नहीं। किसने बताया उसको? मनसुख लाल जी, तुमने बताया क्या? किसने बताया उसको कि ये 500 का नोट है, कीमती है, ये किसी को देना नहीं? हे जीव, अनंत काल से किया क्या है? भरत भाई, अनंत काल से किया क्या है? अनंत काल से वह लोभ ही तो किया है, जोड़ जोड़ करके बेचारा चला गया। धरत जाओ, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, संसार का सिद्धांत है ना, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। अनंत काल से, अनादि काल से यही तो कर रहा है। तो अनादि काल से ये कर रहा है कि लाओ, पेटी में बंद करो और चले जाओ। तो जी अनंत काल के संस्कार उस 5 महीने के बच्चे के ऊपर है कि वह नोट छोड़ना नहीं चाहता है। हे जीव, कब तक रखोगे? हितेश भाई, कब तक रखोगे? कब तक रखोगे? ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय के अलावा जैन कुल और जैन कुल के अलावा जिनवाणी की शरण, जिनवाणी के शरण के अलावा भगवान की शरण, और भगवान के बाद भी सबसे दुर्लभ गुरु की शरण भी मिल गए और समझाने भी आ गए, लेकिन हम समझने तैयार नहीं है। महाराज, हमने अपने मिथ्यात्व की छत इतनी मजबूत कर ली है कि कितना जिनवाणी का पानी बरसे, लेकिन एक बूंद अंदर छत मजबूत है। मनसुख लाल जी, क्या होता बताओ? छत मजबूत है, कितना पानी बरसे। अब ये तो सीमेंट बेचता है। प्रीतेश नाम ना तुम्हारा? प्रतीक भाई, छत मजबूत है, सीमेंट बिल्कुल 1 नंबर की है। तुम ऐसा छत बनाओ, ऐसा छत बनाओ कि कितना पानी बरसे, साल भर भी बरसे, लेकिन एक बूंद अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल छत मजबूत है। ऐसे हे जीव, मैंने मिथ्यात्व की छत इतनी मजबूत करके रखी है। कितनी जिनवाणी बरसे, कितनी जिनवाणी बरसे, कितनी जिनवाणी बरसे, लेकिन एक बूंद भी मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। सारा पानी कुछ यहाँ कुछ यहाँ। ऐसे महाराज तुम कितना सुनाओ,
हैं? कितना सुनाओ, लेकिन हमारी छत इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि हम अंदर तो बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक कान से सुनेंगे और एक से छोड़ देंगे, और जो कपड़ों में भी लग जाएगा ना उसको भी झड़ा के जाएंगे, यहाँ लगे नहीं। तो हे जीव समझ मेरी बात, तुझे पूर्व भव की प्रीति थी क्यों नहीं होती? ये पूर्व भव की ही तो प्रीति थी है, जो अनंत भव से तूने लोभ किया है, अनंत भव में जोड़ जोड़ के रखा है, और अनंत भव में तूने राग देश मोह ये बातें ही तो करता आया। मनसुख लाल जी क्या किया? अनंत भव से क्या किया? दृष्टि भी है, श्रुत भी है, अनुभूत भी है, तीनों की तीनों चीजें हैं। राग द्वेष मोह की करता आया है, तो इस भाव में भी कर रहा है। तूने नया क्या किया? निमेश भाई क्या किया नया बता? बोल रहे हो प्रीति थी नहीं आ रही, बोल रहे हैं लेकिन प्रीति थी नहीं आ रही, प्रीति थी नहीं आ रही। अभी जाकर के फिर बेचारा वहीं जो अनंत काल से करता आया है उसमें फिर लग जाएगा। एक बार प्रीति थी कर ले, 1 मिनट के लिए कर दे, ज्यादा नहीं करना। नहीं करोगे, ज्यादा नहीं करना। कितनी महेश सेठ, कितनी, एक बार कर ले, ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा नहीं। एक बार हो जाए और 1 मिनट के लिए हो जाए, वह जीव संसार में रह ही नहीं सकता। मनसुख लाल जी, मोक्ष जाना ही पड़ेगा। कितनी, 1 सेकंड के लिए भी, और एक बार जिसको हो जाए उसको नियम से मोक्ष जाना ही पड़ेगा। वह जीव संसार में नहीं रह सकता, और मुझे संसार में रहना है, इसलिए मैं करूँगा नहीं। सही है कि नहीं? मुझे संसार में रहना है, इसलिए मैं उसकी प्रीति थी करूँगा नहीं। किसकी करूँगा? जिससे संसार में रह सके। तो ये संसार में रहने का साधन है राग द्वेष मोह लोभ, और सब सारी महिमा तो किसकी है? सारी महिमा तो किसकी है? उस लोभ की ही है। सब सारा संसार एक तरफी। दम्मू भाई, सारा संसार एक तरफी और लोभ जो है वो एक तरफी। सारे नियम, सारे व्रत सब खंडित हो जाते हैं। कब है? कब? जब लोभ आता है तो व्यक्ति जो है ना सब छोड़ देता है। इसलिए हे जीव समझ, यह तुझे पूर्व भव का ही अनुभव चल रहा है। अनंत भव में तूने जो लोभ किया है उसी लोभ को आकर के, और इतना कीमती मनुष्य जीवन हीरा के समान। संदीप गांधी, हीरा मिल जाना तो सरल है, रोड पे हीरा मिल जाना तो सरल है, लेकिन दोबारा यह मनुष्य भाव मिल जाना महान दुर्लभ है। और मिल गया है, और हम क्या कर रहे हैं? तो हीरा को कौआ भगाने के काम में ले रहे। भग रहा कौआ, क्या हो रहा बताओ? अब जी है कीर्तेश के पिताजी से पूछो क्या करते कीर्तेश के पिताजी? कुछ नहीं करते, कौआ नहीं भगाते। कौआ नहीं भगाते, सत्य बताओ। है अब वो दुकान में जाते, अब तुम्हारी दुकान तो है नहीं है, उसकी रिंकेश कीर्तेश शीर्तेश की हो गई, क्या नाम उसका, उसकी दुकान हो गई। अब तुम जाते हो तो बाहर बैठे बैठे कौओं को भगाते रहते।
कोई गाय नहीं आ जाए, कोई बैल नहीं आ जाए, कोई जानवर कुत्ता अंदर नहीं घुस जाए, तो बाहर बैठ करके स्टूल पे बैठ गए। अब वो गया भोजन करने, तो तुम बैठो, क्या करना? कौवा भगाना। हे जीव, घर पे गए, घर पे गए तो घर पे क्या हुआ? बहू ने पापड़ बनाए थे। ऐसा है कि नहीं है? बहू ने पापड़ बनाए थे, बहू ने अनाज धो करके डाला था और डोकरा से बोल दिया कि तुम बैठो, कौवा भगाओ। हे जीव, कौवा भगाने में अपना इस नर भाव को अनमोल रतन, अनमोल रतन, तू कौवा तो भगा रहा है लेकिन स्वयं नहीं भाग रहा है। हे जीव, कौवा तो भगा रहा है लेकिन स्वयं नहीं भाग रहा है। तू स्वयं वहां से भाग जा तो तेरा कल्याण हो जाए। कब तक इन कौओं को भगाएगा श्रीपाल? महाराज, जब तक जान रहेगी, जब तक प्राण रहेंगे। देखो भगा रहा है, उसने गाय भगा दी ना बाहर। भगा दे, भगा दे। हे जीव, इनको भगा भगा के एक दिन स्वयं भग जाएगा लेकिन अपना कल्याण नहीं करेगा। इसलिए हे श्रीपाल भाई, समझ जा मेरी बात। महाराज, छत मजबूत है, बोलो ना। महाराज, छत मजबूत है, तुम कुछ भी करो लेकिन एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। मैं कौवा ही भगाऊंगा और कौवे भगा करके ही रहूंगा। हे जीव, कौवे तूने अनंत काल में भगाए, अब तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तो स्वयं भाग जा। नहीं भागेंगे। हे जीव, यह मनुष्य भाव हीरा है सुमती लाल जी, और इस हीरे को तू कौवे भगाने में लगा रहा है और कौवे की जगह तू स्वयं भाग जाएगा और अनंत काल तक तुझे फिर मिलने वाला। एक भाव नहीं, कितने भाव तक? कितने भाव तक? अनंत भाव बाद भी फिर मिलने वाला नहीं है। और यदि तू चाहता है, देखो कल मनसुख लाल जी बोल रहे थे कि निगोद से निकले, एक इंद्रिय हुए, दो इंद्रिय हुए, तीन इंद्रिय हुए, चार इंद्रिय हुए, पंच इंद्रिय संगी हुए और सारी परिस्थिति तुझे फिर मिल गई। और इसमें यदि तू नहीं भागा और कौवे भगाता रहा तो फिर तुझे निगोद में अनंत काल के लिए कोई रोकने वाला नहीं। 1-2 साल के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, कितने साल के लिए? अनंत भवों तक निगोद में तुझे फिर रहना पड़ेगा। और यदि नहीं रहना चाहता है तो कौवे भगाना छोड़ दे और स्वयं उन कौवों से दूर हो जा, कौवे अपने आप भग जाएंगे। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। यह अनंत काल की परिपाटी जो तेरी चली आ रही है, अब ये होता क्या है, एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख करके तीसरा, तीसरे को देख करके चौथा, बेचारा ऐसी परिपाटी चली आ रही है। अब जिंदगी भर श्रीपाल तुमने कमाया कि नहीं? अब क्या कर रहे हैं? जीवन भर कमाया, अब क्या कर रहे हैं? महाराज, अब कौवे भगा रहे हैं। जीवन भर कमा कमा के रखा और अब बुढ़ापे में डोगरा करता क्या है? देखो होता यही है। श्रीपाल जी, कितनी रोटी खाते हो? 2 खाते हो, ठीक है ना। अब बहू बनाती है रोटी, श्रीपाल जी क्या करते हैं? पोते को लेके घूमते रहते हैं। उस पोते को ले लिया, अब वो रो रहा था तो उसको सारे संसार में घुमाते रहेंगे, उसको कौवा दिखाएंगे, कौवे भगाएंगे। हे जीव, कब तक लगेगा ये काम? देखो होता ऐसे ही है। रात में सोए थे मनसुख लाल जी, सुबह उठोगे कि नहीं? है? रात में सोए थे, सुबह उठोगे कि नहीं?
महाराज कोई गारंटी नहीं। इनका क्या नाम, निमेश के भाई का, छोड़ दीजिए कौवे भगाना। ये जीव रात में सोया है, सुबह उठेगा, कोई गारंटी नहीं है, तेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन रात में जब सोता है तो बहुत सारी योजनाएं बना बना करके ही सोता है, और सुबह यदि नहीं उठा, देखो कीर्तेश भाई, अपने पिताजी को समझा देना। हे जीव, अब 60 के 70 के हो गए और सारी योजनाएं चल रही हैं और रात में सोते हैं, और यदि कदाचित इस परिस्थिति में रात में चले गए तो नियम से नरक मिलेगा। क्यों? इन योजनाओं का भी तो परिग्रह था ना। इन योजनाओं का परिग्रह चल रहा था और उस योजनाओं के परिग्रह में गया है तो रात में चला गया। इसलिए देखो मुनिराज अजित भाई, जब मुनिराज रात्रि में सोते हैं तो सारी वस्तुओं का त्याग करके सोते हैं। पिछी कमंडल का भी त्याग करके सोते हैं, पुस्तकों का भी त्याग करके सोते हैं, और जितने कमरे में रहते हैं उसके अलावा सारी वस्तुओं का प्रत्याख्यान करके सोते हैं। क्यों? यदि रात में चले गए तो त्याग के साथ ही तो जाएंगे, लोभ के साथ तो कम से कम नहीं जाएंगे। और यदि देखो हमारे साथ ऐसा होता है कि श्रीपाल जी रात में सोते हैं, लेकिन कितनी सारी योजनाएं बना के, सुबह उठना है, ऐसा करना है, वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ऐसी खरीदारी करना है, ऐसा बेचना है, तो बेचारा लाखों का करोड़ों का व्यापार का संकल्प करके जाता है। अब ऐसे संकल्प पूर्वक जाएगा तो नियम से नरक ही मिलेगा, भले तुम अभिषेक करते हो। संकल्प तो था ना तुम्हारा परिग्रह का, इसलिए उस परिग्रह के संकल्प में भी चला गया तो भी नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए हे जीव समझ जा, भगाना कौवे भगाना छोड़ दे। गांधी जी हे जीव, हे जीव, हमारा काम तो देखो गांधी जी, तुम्हें जगाना है। तुम जाग जाओ, तुम्हारा भला है, और नहीं जागो तो तुम्हारा भला है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारा काम तो देखो बताना है। सूरज उगता है, रोशनी देता है, तुम्हारा काम जगना है। और नहीं जागो तो सूर्य किसी को हिलाता है क्या? अरविंद भाई, तुम्हें सूर्य ने कभी हिलाया कि उठो? नहीं, वो तो अपना प्रकाश फैलाता है, और प्रकाश फैला करके तुम्हें संकेत देता है कि अब सुबह हो चुकी है, रात्रि खत्म हो गई है। हे अरविंद भाई जाग जाओ, और तुम नहीं जागना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे गांधी जी हमारा तो काम है कि तुम्हारे नगर में आए, हम जिनवाणी का प्रकाश फैलाएंगे, और तुम जाग जाओ, तुम्हारा भला है, और सोते रहो तो तुम्हारी होनहारी खराब है। अब तुम्हें जो करना हो सो करो। बोली शांतिनाथ भगवान की।